हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्त, यहाँ हम वोकैब की सीरीज लेके चल रहे हैं और हम लोगों ने 110 वर्ड कवर कर लिया था, है ना। यहाँ नेक्स्ट वर्ड से कवर करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। मतलब किसी एग्ज़ाम पर्पस से तैयारी नहीं करनी है। वोकैब बनेगा तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो जो इंग्लिश टफ लगती है वही चीज़ें काफ़ी इजी वे पे हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है वैटिसिनेट। तो वैटिसिनेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या फिर चेतावनी देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए, अर्गू या फिर पोर्टेंट। एक अर्गू होता है, अर्ग्योर ना, दोनों मतलब कि थोड़ा सा वो है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, बेटी सीनेट। सीनेट यूएसए यानी अमेरिका में जो संसद होती है उसे क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं, है ना, उसके मेंबर्स को। तो आपने ऐसी भविष्यवाणी की से आपके यहाँ बेटी हुई और किसी ने बोला कि बेटी हुई क्या करेगी, तो आपने भविष्यवाणी की कि बेटी सीनेट पे जाएगी। तो बेटी सीनेट, है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड आपका है ए सॉयल। यहाँ डबल एस है बट एक एस साइलेंट रहता है, तो ए सॉयल। तो ए सॉयल का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। तो सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? एक्जोनिरेट, ऑब्सॉल्वे। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा, एस लिखा ना, ए एस, ऐसा आयल। तो मान लीजिए जो जड़ी बूटी या दवा वगैरह देते हैं रास्ते पे, है ना, बाबा लोग, तो क्या बोलते हैं कि ऐसा आयल है जिसे आप यूज करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो मुक्त हो जाएगी, यानी दोष मुक्त हो जाएगी। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा आयल है कि आपकी बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, यानी दोष मुक्त कर देगी। अगला वर्ड है हम स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? रोकना या अवरोध उत्पन्न करना, जिसे बोलते हैं बाधा उत्पन्न करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हर्डल या प्रिवेंट। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करके किसी भी अवैध काम को रोक दिए। या जो एचपी वगैरह होते हैं वो कैसा ऑपरेशन करते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं ना। तो हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करके किसी काम को रोक दिए। हर्डल, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका कि हर्डल यानी कि हर दिल। तो हर दिल जो प्यार करेगा उसे क्या होगा? बाधा आएगी ना, अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट होगी। अगला वर्ड आपका है इम्यूर। तो इम्यूरे का मतलब होता है कैद करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रीजन या इनकारसिरेट। याद कैसे करेंगे? देखिए, आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं जहां आपको अच्छे अच्छे ना मोर दिखे। तो ये मोर, अब मोर दिखे तो आप क्या करेंगे? उसे कैमरे में कैद करेंगे। तो ये मोर, है ना, ये मोर अच्छे लगे तो आपने उसे क्या किया? कैद कर लिया। अगला वर्ड आपका है रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है मरम्मत करना, यानी कि जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार बोल सकते हैं, किसी चीज को दोबारा से बनाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपेयर या ओवरहॉल। याद कैसे करेंगे? देखिए, एमपी में रीवा सिटी है और ये वाइट टाइगर के लिए पॉपुलेशन मतलब पॉपुलर टाइप में है। मैं आपको बता दूं कि अगर एमपी का एग्ज़ाम देंगे या अदर स्टेट का भी, तो ये पूछता है कि सबसे पहले वाइट टाइगर, सफ़ेद शेर कहाँ देखे गए थे? तो अपने रीवा एमपी में देखे गए थे। और जो पहला वाइट टाइगर है उसका नाम है मोहन। उसका नाम क्या था? मोहन था। ये पहला सफ़ेद शेर है और ऑफिशियली रूप से 1951 में देखा गया था। ठीक है। यहाँ एक जानकारी मैं और बता दूं कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। टाइगर प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। टाइगर मैन किसे बोलते हैं? तो कैलाश सांखला को बोलते हैं। इन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जो सीजीएल या किसी वनडे एग्जाम में ये पुटअप हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, वो आप अलग से पढ़ेंगे। देखिए, अपना अगला वर्ड है एस्टॉन्ड। एस्टॉन्ड, अच्छा मैं बता रहा था। देखिए, तो रीवा एमपी। तो रीवा किसके लिए पॉपुलर है? सफ़ेद शेर के लिए पॉपुलर है। तो रीवा को स्मार्ट सिटी पे वो किया गया है, तो इस हिसाब से इसका मरम्मत चल रहा है। जैसे वहाँ ओवर ब्रिज वगैरह बनाए बनाए जा रहे हैं, बन भी गए हैं। तो रीवा एमपी, एमपी में रीवा, उसका क्या चल रहा है? मरम्मत। तो मरम्मत करना। अगला वर्ड है एस्टॉन्ड। तो एस्टॉन्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यानी अचंभित होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एस्टोनिश या डिवागेट।
कैसे याद करेंगे? देखिए, आप वही पिकनिक स्पॉट पे गए तो वहाँ ऐसा टाउन, ऐसा कस्बा आपने देखा कि कस्बा देख के आप आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसा टाउन कि आप क्या हो गए? आश्चर्यचकित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एस्टोनिश, डिवागेट, और वहाँ के जो गेट थे ना वो दिव्य टाइप में थे, तब भी आप आश्चर्यचकित होंगे। अगला वर्ड आपका है हीड। तो हीड का मतलब होता है ध्यान देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंसर्न या फिर नोटिस। तो हीड एज लाइक हेड। और आप जब ध्यान लगाते हैं या ध्यान देते हैं तो फोकस कहाँ पे होता है? हेड पे होता है। अगर हेड ही नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे देंगे? अगला वर्ड है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? समानार्थी, रिस्पेक्ट और रिवरेंस। याद कैसे करेंगे? होम, गांव पे जो हवन वगैरह होता है उसे क्या बोलते हैं? होम। एज यानी आज। तो हम होम, आज होम करेंगे। मतलब किसी जो पुराने अपने बाबा लोग हो गए तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो श्रद्धांजलि में क्या करते हैं? होम करते हैं। तो होम, आज, आज होम किसके लिए? श्रद्धांजलि के लिए। अगला वर्ड है डिप्रेडेशन। तो डिप्रेडेशन का मतलब होता है विनाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन या फिर एपॉक कोलैप्स। एपॉक कोलैप्स। और इसका मतलब लूटपाट भी होता है। याद कैसे होगा? देखिए, यहाँ लिखा है डिपार्ट। तो डिपार्ट यानी कि डिपार्टमेंट। और फिर लिखा है रेडिएशन, REDATION, रेडिएशन। तो डिपार्टमेंट में रेडिएशन मतलब विकिरण। अगर डिपार्टमेंट में विकिरण आ गई मतलब कि वो डिपार्टमेंट को क्या करेंगी? नुकसान, मतलब उन्हें विनाश कर देंगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है अपना स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार या ठुकरा देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसमिस या कंटेम्प्ट। याद कैसे होगा? देखिए, आप किसी को ठुकरा देते हैं तो कुछ न कुछ कारण होता है। ऐसे थोड़ी कोई न किसी को ठुकराएगा, उसका तिरस्कार करेगा। तो आप अच्छे से देखें तो एस एस कॉर्न, एस कॉर्न है ना, इस कारण ऐसे बोल सकते हैं। इस कारण मैंने किसी को क्या किया? ठुकरा दिया, तिरस्कार कर दिया। तो डिसमिस, कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रैंडक्योर, स्प्लेंडिड। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ मगनी शब्द आ रहा, मगनी। तो जब किसी की मगनी होती है, सगाई होती है, शादी होने वाली होती है, तो चीज़ों को शानदार तरीके से मतलब मैनेज करता है ना। तो मगनी में जो सजावट होगी, जो कुछ अपने लिए करेगा तो कैसा रहेगा? शानदार रहेगा। स्प्लेंडिड एज लाइक स्प्लेंडर। जो आपकी स्प्लेंडर बाइक होती है वो भी तो शानदार दिखती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है पिक। तो पिके। तो पिके का मतलब क्या होता है? खींचना या फिर चिढ़ना, यानी गुस्सा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अर्क या फिर एनॉयंस। याद कैसे करेंगे? देखिए, पी के, पी के ऐसे बोलिए। तो कोई इंसान अगर ड्रिंकिंग करता है तो गांव में बोलते हैं ना, पी के आया है। तो पी के अगर कोई इंसान मतलब पी के आएगा, पिया रहेगा तो क्या करेगा? चिढ़ेगा, बेफालतू का गुस्सा करेगा किसी के ऊपर। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है बिरेटे। तो बिरेटे का मतलब होता है डांटना या फटकारना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं चिढ़ और स्कॉल्ड। तो चिढ़ है ना। तो याद कैसे होगा? देखिए, चिढ़े, तो कोई इंसान चिढ़ जाता है तो क्या करेगा? डांटेगा, फटकारेगा, है ना। और बराते, इसे बोलिए बराते। यानी जब बारात पे क्या होता है कि कुछ न कुछ, किसी न किसी बात के लिए कहा सुनी हो जाती है, तो बराते में क्या होता है? डांटना, फटकारना ही होता है। दोस्तों, आप इसे ऐसे याद करेंगे। तो केवल मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ, एक क्लू है। मेरा मोटिव ये है कि आप किसी एग्जाम पे जाए या नॉर्मल कहीं आप ये वर्ड पाएं तो आप इसे तुरंत माइंड आपका क्लिक करे और आप उसका मतलब समझ पाएं। क्योंकि जैसे ही आपकी वोकैब मजबूत होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्लीज़ इस पूरा वीडियो को देखें। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।